हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ अनाया पे। दोस्तों, आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका पहले क्वेश्चन को हल किया था, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया था वो इसे देखेंगे और बिल्कुल आसानी से आप लोगों को ये समझ में आएगा। आपकी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में हर साल एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से आता है। अगर आप इसे हल कर लेते हैं तो दोस्तों कम से कम 3 नंबर तो पक्का आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से अंत तक देखें। आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा आपको कि s माइनस टी इजकल टू 3 है और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजकल टू 6 दिया हो। तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमें जब इस प्रकार का समीकरण दिया हो और प्रतिस्थापन विधि से हल करने को कहा जाए तो सबसे पहले हम लोग ये इसका जो दो वेरिएबल्स जो है इसमें s और t, चर मान जो दिया हुआ है s और t, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर का मान सबसे पहले प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो और उस प्राप्त जो मान हम लोग को जो आता है उस मान को हम लोग समीकरण 2 में फिर जो है डिपुट कर देते हैं और हमारा क्या होता है, वो एक चर का मान प्राप्त हो जाता है। और जब एक चर का मान प्राप्त होता है तो फिर हम उस चर के मान को किसी भी समीकरण में यदि हम रख दें तो हमारा दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से हम इसे हल करते हैं। समीकरण 1 से याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले आप उस समीकरण का चयन करेंगे जो थोड़ा छोटा लगे आपको। ठीक है, तो बनाने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो इसमें समीकरण s माइनस टी इजकल टू 3 सबसे ज़्यादा हमें छोटा दिख रहा था, इसीलिए मैंने समीकरण 1 का चुनाव किया। ठीक है, समीकरण 1 से तो s माइनस टी इजकल टू 3 है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक चर का मान निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे t का वैल्यू जो है, t का वैल्यू है, तो जब हम लोग क्या करेंगे s या फिर मान लीजिए t का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे t का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो t के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसी को बाहर कर देंगे। तो s माइनस 3 इजकल टू t। ठीक है, इस t को बाहर निकाल दिया। अब जब हम लोग क्या करते हैं, पूरे को जब हम लोग चेंज करते हैं, बड़ा इजकल टू के बाहर जो भी चीज़ है और उस पूरे को उठा के इस साइड बायां साइड लाएंगे और बायां साइड वाले को दायां साइड लाएंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता। लेकिन एक जब ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे इसको ले गए, माइनस टी था, इसको बाहर ले गए हम लोग जैसे ही, तो ये प्लस का टी हो गया, और ये प्लस में था, ये जैसे इधर आया तो ये माइनस में हो गया। इसीलिए हम लोग लिखते हैं टी इजकल टू s माइनस 3। ठीक है, अब इस t के मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 2 हमारा दिख रहा है थोड़ा पेचीदा दिख रहा होगा आप लोगों की, बटे में आप लोग सोचेंगे इसको किस हल करने में तो कष्ट होगा, लेकिन हल करने में इसमें कोई परेशानी नहीं है दोस्त। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। बस इसको क्या है, सीधा अगर आप चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। अगर सीधा करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजकल टू 6 है। तो इसे आप लोग क्या करते हैं, एलसीएम तो लेना आता ही होगा आप लोगों को, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 को जो है 3 और 2 का एलसीएम हमें 6 प्राप्त होगा। और ये 3 से हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो भागफल हमारा क्या आएगा 2, और 2 से क्या करेंगे s को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 2s प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। अब इस 2 से फिर 6 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, भागफल जो है 3 आएगा, और 3 को हम लोग क्या करेंगे t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3t हो जाएगा।
और इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है 6। अब आपको पता है इतना प्रोसेस करने के बाद कि हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई जब 6 से होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। ठीक है, इतना जब हमारे पास आ गया तब हम लोग तो इसको समीकरण मान सकते हैं कि हमारा समीकरण तैयार हो गया है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, अब हमारा ये समीकरण 2 बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, जो t का मान हम लोगों ने प्राप्त किया है यहाँ पे, इस t के मान को क्या करेंगे समीकरण 2 में बैठाएंगे। तो जहाँ भी हमारा क्या होगा t के पास जो है हम लोग इसको बैठाएंगे। ठीक है, तो 2s एज इट इज़ रहेगा, प्लस का चिन्ह है प्लस दे देंगे। अब 3 है तो 3 और t की जगह पर हमारा ये t इक्वल टू s-3 है, तो इसको s-3 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और इक्वल टू 36। तो 2s प्लस 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3s और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों माइनस का 9 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 36। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, ये होगा 2s प्लस 3 का s और ये प्लस और ये हो जाएगा -9 इक्वल टू 36। अब ये -9 और ये दोनों दोस्तों ये दोनों हमारा एक चर वाला है, यानी s है और ये भी s, और 3 और 2 ये नहीं दोनों प्लस का ही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5s दोस्तों हमें प्राप्त होगा 5s माइनस 9 इक्वल टू 36। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5s इक्वल टू 36 और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9। इसीलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5s इक्वल टू 36 में जब हम लोग 9 को ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। इसीलिए हमारा s इक्वल टू 45 अपॉन 5। तो ये 9 से मतलब पूरा का पूरा जो है भाग लग रहा है, तो 5 एकम 5 5 नमा 45। अतः s हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, s जो है हमारे पास 9 आ गया दोस्तों। अब इस s के वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रख दें 1 या 2 में, तो हमारा t का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है समीकरण 1 में ही रखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो s माइनस टी इक्वल टू 3 हमारा दिया हुआ है। इसमें हमारा s का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, s का मान जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो 9 है, तो s की जगह पे 9 रख देते हैं और माइनस टी इक्वल टू 3। अब हम लोग पक्षांतर कर देते हैं इसका, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे इसका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है और इधर जाएगा माइनस में, इसीलिए माइनस टी इक्वल टू 3 और ये प्लस का था इधर आया माइनस में हो जाएगा माइनस का 9। अब माइनस टी इक्वल टू, तो 3 प्लस का है 9 माइनस का है, तो प्लस माइनस घटता है लेकिन साइन किसका रहेगा, जो बड़ा होगा संख्या में उसका साइन रहेगा। तो हमारे पास -6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, -6 हमारे पास बच गया। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए हमारे पास 6t इक्वल टू 6। अतः हमारे पास 2 चर के मान जो है वो प्राप्त हो गए,
एस का वैल्यू हमारे पास आया था 9 और टी की वैल्यू हमारे पास जो है अभी आ गया 6। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही आसानी से हमने इसके मान को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास दो गो है रैखिक समीकरण का युग्म दिया होगा। युग्म कहते हैं जोड़े को। तो एक ये और ये एक मिला के हमारे पास एक जोड़ा है। क्या है दोस्तों? एक जोड़ा। तो इसमें हमारे पास एक रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ रहता है और हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से दो चरों का मान जो है निकालना है। इसमें दो चर है, एक एस है और एक टी है। ठीक है दोस्तों, तो एस और टी है, इसमें हमें दोनों चरों का मान प्राप्त करना था। तो सबसे पहले मैंने समीकरण 1 से स्टार्ट किया है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा s माइनस टी इजकल टू 3 था। इसमें मैंने एस टी के मान को निकाला। टी का मान हमारे पास आया s माइनस 3। अब इस टी के मान को हमको रखना था समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हमारा एक पहला समीकरण जो था इसमें जो है बहुत ही सिंपल है, और जबकि समीकरण 2 हमारा क्या है, अपॉन में है s/3 t/2 इजकल टू 6 था। तो सबसे पहले मैंने इसे समीकरण को सरल कर लिया। इस समीकरण को मैंने क्या किया, सरल कर लिया। तो s/3 प्लस t/2 इजकल टू 6 था। तो इसे मैंने सरल करके इन दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम से क्या किया मैंने, इस पद से, इस टर्म से जब हमने भाग दिया एलसीएम में, और भागफल जो आया उसको क्या किए, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा 2s प्लस 3t/6 इजकल टू 6 था। और इस प्रकार हमने इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब दूसरे समीकरण में मैंने जो t का मान जो निकाला है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस t के वैल्यू को हमने दूसरे समीकरण में बैठाया। और इस समीकरण में बैठाने के बाद हमारे पास जो है, यहाँ देख रहे होंगे कि ये समीकरण 2 था और t जो है यहाँ 3 के साइड में t था। इस t की जगह पे हमने s-3 जो हमारा यहाँ पे आया है t का वैल्यू, इसे बैठा दिया। इसे जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 3s और 3 का जब हम लोग -3 से किए तो हमारा -9 हो गया। तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ के प्लस का प्लस मल्टीप्लाई जब माइनस से होता है तो माइनस ही होता है। 3s - 9 और s एक ही चर का जो मान है, ये दोनों s 2s और 3s, तो ये दोनों जुड़ करके 5s हो गया -9। जब हमने 9 का पक्षांतर किया तो ये माइनस का था उधर, और इधर आके प्लस का 9 हो गया। तो 5s इजकल टू हमारा क्या हो गया, 36 + 9, तो 5s इजकल टू 45 हो गया हमारा। इसीलिए s इजकल टू 45/5, यानी कि 9 बार में हमारा ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमारा s क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, हमें 9 प्राप्त हुआ है। अब इस 9 को, हमारा जो s चर का मान जो s हमें प्राप्त हुआ, इस s को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है हम लोग रख डालेंगे। यहाँ डिपुट कर देंगे, जहाँ s होगा उस जगह पे हम लोग 9 को रख देंगे। तो यहाँ दोस्तों 9 था, ये s है, और s के जगह पे हमारा जो s का वैल्यू जो यहाँ 9 प्राप्त हुआ, इसको हम लोग बैठा दिए। अब जो चर मान है, चर मान को अलग कर दिए, और जो अचर मान है उसको एक साइड कर देते हैं। यानी जो संख्या का मान है उसको एक साइड, और जो आपका वेरिएबल यानी चर मान है उसको एक साइड करने के बाद हमारा क्या, -t, और इस 9 को जब उधर हम ले गए इक्वल टू के बाहर, तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस का 9 हो गया। अब आपको पता है कि प्लस और माइनस घटता है लेकिन चिन्ह बड़े का होता है। तो इस प्रकार 3 में हम लोग जब -9 को घटाया तो हमारे पास माइनस का 6 प्राप्त हुआ, और यहाँ हमारे पास पहले से माइनस का t था, तो माइनस और माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो t इजकल टू 6 बचा, इसीलिए t बराबर 6, अतः s इजकल टू 9 और t इजकल टू 6, ये हमारा दोनों चर का मान प्राप्त हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इस पर पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये भी ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, ताकि मैं इसे और आपके सुझाव से मैं इसे और बेहतर बना सकूं। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि हमारा हौसला बढ़े और मैं और ज़्यादा इस पर बेहतर से बेहतर कर सकूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर। गुड बाय।